Question number 25. From the following balance, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2025 and the balance sheet as on that date. ठीक है, तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें डेबिट बैलेंस, इसमें मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सब बैलेंस शीट पे जाता है। डेटर्स, ड्रॉइंग्स, ये सब बैलेंस शीट में है। परचेज, परचेज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एक लाइन छोड़ के करेंगे क्योंकि हम ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे वहां पर। टू परचेजेस 9,50,000। ठीक है, फिर वेजेस है 5 लाख। फिर बैड डेट्स नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। फिर देखो रेंट नहीं आएगा यहाँ पर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैरेज। तो कैरेज है तो हमसे कैरेज इनवर्ड मान के यहाँ पर लिख रहे हैं 15,000। फिर कैपिटल क्रेडिटर्स बैलेंस शीट आइटम है, सेल्स यहाँ लिख लेंगे। बाय सेल्स 14,50,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में देखो, देयर 70,000 कॉस्ट और एनआरबी इज 60,000। तो विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर तो आ जाएगा 60,000। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। 15,10,000। 15,10,000 से माइनस करेंगे 2 लाख, 9,50,000, 5,15,000, 1,55,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे 1,55,000। फिर देखो और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो लिख देंगे यहाँ पर। टू बैड डेट्स, 10,000। टू रेंट 45,000। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000। बाय कमीशन 10,000। अब हम निकाल लेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो 1,55,000 प्लस 10,000, 1,65,000 minus 10,000 minus 45,000 minus 20,000 minus 3,000। मशीन, ओ ओ कुछ था क्या, एक सेकंड। तो ये यहाँ पर भी ग्रॉस लॉस आया था। सॉरी, हाँ मैं नहीं, माइनस का साइन देखा नहीं। तो ग्रॉस लॉस 1 लाख
55,000. So 155 plus 60 plus 1450, 1665 टोटल आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, यहाँ पर भी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, ये भी ग्रॉस लॉस है। तो ग्रॉस लॉस 1,55,000। अब देखो 1,55,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000, 2,30,000। यहाँ पर कमीशन, तो ये है बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, 2,20,000। तो एक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। तो ग्रॉस लॉस आया और फिर बाद में नेट लॉस आया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो कहाँ इसमें दिया है मशीनरी, तो मशीनरी से स्टार्ट कर लेते हैं। मशीनरी 4 लाख, बिल्डिंग 1,50,000, फिर डेटर्स 2,70,000, बैंक 1,50,000। तो यहाँ पर आएगा कैपिटल, कैपिटल है 12 लाख, इसमें से नेट लॉस माइनस करेंगे 2,20,000, ड्राइंग्स भी माइनस करेंगे 90,000। तो 8,90,000, ठीक है। अब इसमें और क्या क्रेडिटर्स हैं, 1,40,000। सो 10,30,000। इसमें भी स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। 10,30,000। सो बैलेंस शीट का टोटल मैच हो रहा है, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट। The following is the trial balance of Atul as at 31st March 2025. Question number 26। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2025 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो देखो कैपिटल दिया हुआ है इसमें सबसे पहले, फिर ड्राइंग्स है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, उसके बाद है एडजस्टेड परचेज। हम शुरू करेंगे एडजस्टेड परचेज से। अब एडजस्टेड परचेज दिया है तो हम ओपनिंग क्लोजिंग का कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है। 75,700, ठीक है। फिर है सेल्स,
So buy sales 131। तो जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है आइटम वो एक बार आता है और जो एडजस्टमेंट में होता है वो दो बार आता है, ठीक है। तो सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न है उसके बाद 1500 का, इसको लिखेंगे इनर कॉलम में, लेस सेल्स रिटर्न 1500, 1 लाख 31,000 माइनस 1500, 129,500। फिर देखो 10,000 का बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मिसलेनियस इनकम, वेजेस। इसके बाद वेजेस है हमारा 6,000। फर्नीचर, फिर कैरेज आउटवर्ड, उसके बाद है कैरेज इनवर्ड 5,000। ठीक है। सैलरीज, रेंट, बैड डेट, डिस्काउंट, डिस्काउंट इंश्योरेंस, कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखो ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही बार आएगा, वो भी बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको 129,500 माइनस 75,700 माइनस 6,000 माइनस 5,000, 42,800 टू ग्रॉस प्रॉफिट 42,800। टोटल कर देंगे 129,500, 129,500, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ये आ जाएगा 42,800। अब इसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेंगे, तो सेल्स रिटर्न के बाद बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 300, फिर कैश है, फिर मिसलेनियस इनकम 1,000, फिर वेजेस है, फर्नीचर कैरेज आउटवर्ड 4,500, कैरेज इनवर्ड सैलरीज, सैलरीज 12,000, उसके बाद टू रेंट, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख रहे हैं हम, 18,000। रेंट के बाद है बेड डेट्स 600, फिर है डिस्काउंट अलाउड 5,000, डिस्काउंट रिसीव 2,600, ये इनकम है। इंश्योरेंस 2,000 एक्सपेंस। कमीशन देखो क्रेडिट साइड में है, मतलब मिला है, सो बाय कमीशन रिसीव्ड 15,400, ठीक है। अब इस हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो 42,800 प्लस 1,000 प्लस 2,600 प्लस 15,400, सो 61,800
-300, 4,500, 12,000, 18,000, 600, 5,000, 2,000. So 19,400. So to net profit transferred to capital account 19,400. 61,800 का टोटल। ये आप बनाएंगे बैलेंस शीट। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। तो देखो कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल है 50,000, इनर कॉलम में लिखा, प्लस नेट प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 19,400। ये हो गया टोटल 69,400। इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे 10,000। सो 59,400। उसके बाद देखो डेटर्स दिए हैं। डेटर्स है 34,000। एसेट है विद क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 24,000। एडजस्टेड परचेज सेल्स सेल्स रिटर्न। उसके बाद है बैंक लोन। बैंक लोन है 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड 3,000। कैश एट बैंक 7,500। फिर मिसलेनियस इनकम वेजेस फर्नीचर। फर्नीचर है 33,900। फिर कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड हो गया। सैलरीज रेंट बेटर्स डिस्काउंट्स इंश्योरेंस कमीशन। क्लोजिंग स्टॉक 15,000। टोटल कर लेते हैं। सो 59,400 प्लस 24,000 प्लस 10,000 93,400। 33,900। 34,000। 15,000। 3,000। 7,500। सो 93,400। तो हमारे दोनों टोटल मैच हो गए। हमारा क्वेश्चन करेक्ट। क्वेश्चन डन।